हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। और देखिए, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, सबसे पहले बता दूं, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अगर आपसे भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो कौन थे? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी थे। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। बंगाल का स्थायी राजस्व समझौता किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब देखिए, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जो बंगाल का स्थायी राजस्व समझौता है, जिसे कि स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है, तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। तो याद रखना है कि जो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त था, किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था 22 मार्च 1793 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी उदयन ने। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए, जो पाटलिपुत्र है, तो आप सभी जानते हैं, जो बिहार की राजधानी पटना है, तो इसका पटना का पुराना नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सम्राट अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने के लिए की थी। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, जिसकी स्थापना 1451 में बहलोल लोधी ने की थी। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। और इसके बाद कौन सा वंश आया था? तो मुगल वंश आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हरिसेन जो प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति का लेखक था, वह किस गुप्त शासक के दरबार में था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त के दरबार में। तो देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, जो प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति है, इसके लेखक कौन है? तो हरिसेन है। और हरिसेन ये किसके दरबार में कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में ये कवि थे। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षवर्धन के। तो देखिए, जो बाणभट्ट थे, ये हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अब देखिए, जो बाणभट्ट हैं, इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं जो कई बार पूछे जाते हैं, जो कि संस्कृत भाषा में है। तो उनका नाम क्या है? हर्षचरितम और कादम्बरी। ये बाणभट्ट द्वारा लिखे गए दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, तो जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात क्या किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म को अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया था। तो देखिए, कलिंग विजय सम्राट अशोक की आखिरी विजय थी। देखिए, इस लड़ाई के बाद सम्राट अशोक के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा था और उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार का रास्ता अपना लिया था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक यानी कि अंतिम सम्राट कौन था? तो देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महापद्म नंद ने की थी। याद रखना है। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो देखिए, आपसे भी जानते हैं त्रिपिटक के बारे में, ये किस धर्म का ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने। अब देखिए, इसके बारे में बता दूं, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, तो ये शुरू किसने किया था? तो वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में शुरू किया गया था, यानी कि पास किया गया था। और इसे रद्द किसने किया था, यानी कि इसे समाप्त किसने किया था?
तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था 1882 में। तो आपको दोनों याद रखने, शुरू किया था लॉर्ड लिटन ने और समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे ने। तो देखिए भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। तो याद रखना है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपसे भी जानते हैं गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1939 ईस्वी में। तो देखिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह लाखों में दान किया करता था, तो इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, तो याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तो देखिए तुगलक वंश का पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी। देखिए तुगलक वंश ने दिल्ली पर 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? तो देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1932 में जो पूना समझौता हुआ था इसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसका संबंध किससे था पूना समझौते का? तो भारतीय दलित वर्ग से था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए जो पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता है तो यह भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी जी के मध्य पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो आपको इसके बारे में सही पॉइंट याद रखने हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। तो देखिए इसके बारे में बता दूं, लॉर्ड रिपन ने 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था। तो इन्हीं के नाम पर इसे हंटर कमीशन कहा गया। तो इस हंटर कमीशन में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शेर शाह सूरी का। तो देखिए शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार राज्य के सासाराम में है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय यानी कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चांद बीबी ने। तो देखिए जो चांद बीबी है तो यह अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम की बेटी थी। देखिए चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। यानी कि चांद बीबी ने सबसे ज़्यादा किसका विरोध किया था? तो अकबर की मुगल सेना का विरोध किया था अहमदनगर की रक्षा के लिए, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो देखिए दिल्ली के अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सैयद वंश का। तो देखिए तैमूर लंग ने यानी कि तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद सैयद वंश की स्थापना 1414 में
खिज्र खां ने की थी, जिसे तैमूर ने मुल्तान का राज्यपाल नियुक्त किया था? तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्मपाल ने। तो देखिए 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा बिहार प्रांत के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो देखिए भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? कई बार पूछा जाता है। तो ये जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर थे। याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।